Good morning, students. Today we will continue our chapter. Our next topic is methods of increasing and reducing friction. तो प्रीवियस सेक्शन में क्लास में डिस्कस किए थे कि फ्रिक्शन क्या होती है और सभी ऑब्जेक्ट में सेम अमाउंट में फ्रिक्शन नहीं होता है ना, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट अमाउंट में फ्रिक्शन होती है. सो जिस ऑब्जेक्ट में हमको अगर फ्रिक्शन की लार्ज क्वांटिटी की नीड है तो अगर उसमें लो क्वांटिटी में फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और हाई क्वांटिटी में फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे. ठीक है. हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शूज़ इन ग्रुप. तो जो शूज़ होती है उसके सोल में ग्रूव्ड कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस रहते हैं ना, तो वो क्यों रहते हैं, वो ग्रुप्ड क्यों बना रहता है. ड्यू टू दिस ग्रूव शूज़ प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली. वो जो ग्रुप्ड बना रहता है शूज़ के सोल में, वो क्यों बना रहता है, क्योंकि वो जो ग्रूव्स होते हैं शूज़ को क्या करते हैं, ग्रिप देते हैं, ग्रिप है ना, जिसके थ्रू हम सेफली फ्लोर पे मूव कर सके, इजीली चल सके, है ना, सेफली मूव कर सके. सिमिलरली द थ्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड. सिमिलरली वैसे ही कार्स के, ट्रक्स के, बुलडोजर्स के जो टायर्स होते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस बने होते हैं. तो वो जो डिज़ाइंस बने होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोर से कार और ट्रक्स को ईजिली मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. मतलब वो दोनों के बीच क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, जिसके थ्रू जो कार है वो क्या करे, ईजिली मूव कर सके. ठीक है. We deliberately increase friction by using brake pad in the ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स. वैसे ही सिमिलरली देखो, जब हम मूव करते रहते हैं बाइसिकल्स में या फिर साइकिल्स में, है ना, तो जब हमको बाइसिकल और साइकिल को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं. ब्रेक के फर्स्ट एंड में क्या रहता है, थोड़ा पैड कुछ ऐसा मोटा सा लगा रहता है ना, थीन में, उसको बोलते हैं पैड. ठीक है. when we are riding a bicycle the brake pad do not touch the wheel. तो जो पैड होते हैं, ब्रेक पैड होते हैं, जब हम साइकिल या फिर बाइसिकल को या फिर जब जो बाइक होते हैं उनको चलाते रहते हैं तो ये ब्रेक, वो जो पैड है वो व्हील से टच नहीं होता. बट व्हेन वी प्रेस द ब्रेक लेवर, जब हमको बाइसिकल या फिर बाइक की जो स्पीड है उसको लो करनी होती है या फिर हमको रोकना होता है, तब हम ब्रेक को क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं. तो वो जो ब्रेक की पैड होती है वो व्हील से जाकर टच हो जाती है और उसकी मोशन को क्या कर देती है, लो कर देती है. ठीक है. दिस पैड arrest the motion of the rim ड्यू टू फ्रिक्शन. तो जो पैड होती है वो व्हील के पास जाके, उसके क्लोजर जाके उसको फ्रिक्शन, हाई अमाउंट में फ्रिक्शन देती है. और हाई अमाउंट में फ्रिक्शन अगर आता है तो हमने डिस्कस किया था कि जिस भी ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन हाई अमाउंट में है वहाँ मोशन क्या होगी, लो होगी, है ना, लो क्वांटिटी में होगी. इफ फ्रिक्शन नेसेसरी इन एवरी सिचुएशन, क्या फ्रिक्शन एवरी सिचुएशन में नेसेसरी है. थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. In some situation, however, friction is undesirable, so that in this situation we minimize it. We sprinkle fine powder on the carom board to reduce friction, है ना. तो हमारे डेली लाइफ में नॉर्मली एनालाइज किया जाए तो फ्रिक्शन एवरी प्लेस पे इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिसमें हाई अमाउंट में फ्रिक्शन की नेसेसरी नहीं रहती, तो हम वहाँ की फ्रिक्शन को, ऐसे सिचुएशन में वहाँ की फ्रिक्शन को हम मिनिमाइज़ करते हैं. लाइक एग्जांपल देखते हैं कि जो कैरम है, जब हम कैरम बोर्ड जो गेम होती है उसको प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो हमको वहाँ पे फ्रिक्शन की किस सरफेस की नीड होती है, स्लीपी सरफेस की नीड होती है ना. तो हम वहाँ के फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रेड्यूस करने के लिए फाइन पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे जो कैरम हम ईजिली तरीके से खेल पाए. यू माइट हैव नोटिस, नेक्स्ट और देखते हैं कहाँ पे मिनिमाइज करने की नीड होती है. यू माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर poured on the hinge of a door, the door moves smoothly. जैसे कि डोर होता है, विंडो का डोर हो गया, गेट हो गया, है ना, वहाँ पे क्या करते हैं हम, ऐसे आप नॉर्मली देखे होंगे अपने डेली लाइफ में कि ऑयल का यूज़ करते हैं. तो ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं, जो डोर की पॉर्ड होती है उसमें,
ताकि जो ऑयल है वो वहाँ की फ्रिक्शन को लो कर सके और डोर क्या है स्मूथली मूव कर सके, है ना। ऑयल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथली मूव करने के लिए हेल्प करता है ना। तो डोर की जो पोर्ट होती है वहाँ पे अगर हम ऑयल का यूज़ करते हैं तो वहाँ की फ्रिक्शन फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाता है और वो स्मूथली मूव कर पाता है, ठीक है। सेम है, a bicycle and a motor machine use grease between the moving part of this machine. In the above cases, we want to reduce friction in order टू इंक्रीज इफ़िशेंसी। वैसे सिमिलरली कहाँ पे होता है, मशीन के जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। बाइसिकल की चैन पे हम यूज़ करते हैं किसका, ऑयल का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको हाई अमाउंट में फ्रिक्शन की नीड नहीं होती है ना, लो अमाउंट में फ्रिक्शन की नीड होती है। तो ये कुछ प्लेस हैं जहाँ पे हमको फ्रिक्शन की नीड लो क्वांटिटी में होती है, तो हम उसकी क्वांटिटी को लो करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। व्हेन oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other। तो जब वहाँ पे हम ऑयल डालते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, when we are applied oil or grease, तो वहाँ पे क्या होती है, मशीन्स के बीच और मशीन्स के दोनों पार्ट्स के बीच एक थिक लेयर बन जाती है, और थिक लेयर बनती है वो सरफेस से डायरेक्टली टच नहीं होता है ना, टच नहीं होता, और जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाते, जिससे वहाँ की फ्रिक्शन क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। इंटरलॉकिंग ऑफ इनरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट so that movement becomes smooth. The substance which reduce friction are called lubricant, ठीक है। तो जब ऐसा हम वर्क करते हैं, ऑयल या ग्रीस अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वो जो बॉडी है वो स्मूथली वर्क करना स्टार्ट हो जाती है। और जिस सब्सटेंस का यूज़ हम करते हैं फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए, उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, lubricant, ठीक है। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिसिएंट। तो अब देखो यहाँ पे हमने ऑयल का ही और ग्रीस का ही यूज़ किया है, लेकिन कुछ कुछ मशीन्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसके लिए, ऑयल के लिए, मतलब उसमें हम ऑयल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कौन सा लुब्रिशिएंट का यूज़ करेंगे, तो एन एयर कॉशंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज्ड टू रेड्यूस फ्रिक्शन। तो जो फोम आता है ना, एयर कॉशंस का मतलब होता है जो फोम आता है उसका हम यूज़ जो मशीन ऑयल को अप्रूव नहीं करता वहाँ पे करते हैं फ्रिक्शन रिलीज करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हील रेड्यूस फ्रिक्शन। व्हील्स के जो फ्रिक्शन को रेड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, तो लेट्स सी, यू मस्ट हैव नो दैट अटैच and other pieces of luggage fitted with wheel or roller. On pulling attaches rollers roll over. Here the motion of the roller is called rolling motion। देखो व्हील्स के थ्रू हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखो अटैचेस जो होती है, जैसे कि बड़े बड़े लगेज होते हैं, उसको हम ऐसे ही तो पुल नहीं कर सकते, तो उनको इजीली तरीके से पुल करने के लिए क्या कर देते हैं, उनके लोअर पार्ट्स में व्हील लगा देते हैं ना, व्हील्स के थ्रू व्हील्स या रोलर लगा देते हैं। जब व्हील और रोलर को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, तो उसके ऊपर जो अटैचेस होती है, जो लगेज होती है, वो क्या करने लग जाती है, रोलिंग करने लग जाती है, ठीक है। तो जो मोशन होगा, रोलिंग के कारण जो मोशन होता है, हियर द मोशन ऑफ द रोलर इज कॉल्ड रोलिंग मोशन, है ना। तो देखो व्हील लगे रहेगा नीचे में और लगेज ऊपर में रहेगा, तो लगेज व्हील के ऊपर क्या करती है, रोलिंग करती है। तो रोलिंग के कारण जो मोशन होती है उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। When on body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction। तो देखो वो एक दूसरे के ऊपर रोलिंग करते रहती है ना, तो वो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, और जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन के कारण फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोलिंग के कारण फोर्स अप्लाई हो रहा है, रोलिंग के कारण एक्सटर्नल फोर्स हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, रोलिंग रेड्यूस फ्रिक्शन। तो जो रोलिंग होती है वो फ्रिक्शन को क्या करती है, रेड्यूस करती है, जिसके थ्रू वो इजीली मोशन कर पाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी
over another. That is the reason it is convention to pull attach fitted with rollers in comparison to the attach without roller. देखो जैसे कि लगेज जो बड़े बड़े लगेज होते हैं अटैचेस होती है उनके नीचे हमेशा हमने देखा होगा कि रोलर लगा होता है। क्यों रोलर लगा होता है? क्योंकि जो रोलर है वो अर्थ के सरफेस और लगेज के बीच की जो फ्रिक्शन होती है उसको लो करती है, ठीक है। और फ्रिक्शन की अमाउंट अगर लो रहेगी तो हम इजली उस वर्क को कर पाते हैं, इसलिए रोलिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो प्रीवियस सेक्शन में हम लोग ने रीड किया था, डिस्कस किया था स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अमाउंट होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। सो स्लाइडिंग इज द रिप्लेस इन टू मोस्ट मशीन्स बाय द यूज ऑफ बेल बेयरिंग। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज ऑफ बेल बेयरिंग बिटवीन हब एंड द एक्सिस ऑफ सेलिंग फेंस एंड बाइसिकल। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो रोलिंग फ्रिक्शन से कम अमाउंट की होती है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन जहाँ पे होता है उसके प्लेस को रिप्लेस करके रोलिंग फ्रिक्शन को ऐड किया गया है। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है बेरिंग, बेल बेरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि फैंस हैं, बाइसिकल्स है, वहाँ पे जो चैन लगी होती है वहाँ पे रोलिंग के जगह कौन सा मतलब बेरिंग का यूज़ करके स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज किया जाता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।